खौफनाक रात। गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसमें एक वृद्धा सावित्री देवी अकेली रहती थी। लोग कहते थे कि हवेली में भूत प्रेत का वास है। सावित्री देवी ने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने जीवन में व्यस्त रहीं। एक रात गांव में भारी बारिश हो रही थी। हवेली के अंदर सावित्री देवी अपनी किताब पढ़ रही थीं जब अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। सावित्री देवी ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक अनजान आदमी खड़ा था जो बुरी तरह भीगा हुआ था। उसने खुद को रामू बताते हुए शेल्टर मांगी। सावित्री देवी ने उसे अंदर बुला लिया। रामू ने बताया कि वह रास्ता भटक गया था और बारिश में भीगकर ठंड से कांप रहा था। सावित्री देवी ने उसे सूखे कपड़े और खाना दिया। रात गहराती गई और रामू ने वहां रुकने की परमिशन मांगी। सावित्री देवी ने सोने के लिए एक कमरा दिखा दिया। आधी रात को अचानक हवेली में जोर की चीख सुनाई दी। गांव वाले दौड़ते हुए हवेली पहुंचे और देखा कि सावित्री देवी खून में लथपथ पड़ी थीं। पुलिस को बुलाया गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। रामू का कहीं पता नहीं चला। पुलिस ने तहकीकात की तो पाया कि रामू कोई और नहीं बल्कि सावित्री देवी का दूर का रिश्तेदार निकला। उसे हवेली के बारे में पता था और उसने सोचा कि सावित्री देवी की हत्या कर हवेली पर कब्जा कर लेगा। लेकिन रामू की योजना में एक चूक रह गई। हवेली के पुराने नौकर श्यामलाल ने रामू को पहचान लिया था और पुलिस को यह सूचना दी। रामू को गिरफ्तार कर लिया गया और हवेली को सावित्री देवी की वसीयत के अनुसार एक ऑर्फनेज को दान कर दिया गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली और हवेली के भूत प्रेत की कहानियां भी धीरे धीरे खत्म हो गईं। सावित्री देवी की यादें और उनकी दानशीलता हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहीं।